अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। कुल्टी पुलिस स्टेशन और चौरंगी पुलिस स्टेशन को मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुश्तरका तौर पर 5 मर्दों और 5 ख्वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने तकरीबन 90 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जाली वोटरों के नामों के फहरिस्त से हटाने के साथ साथ हकीकी वोटरों के नामों को भी हटाया जा सकता है। इसी बात का बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी को खदशा है कि उनका ख्याल है कि तृणमूल हिंदी में बोलकर वोटरों के नामों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 7 दिन से लापता शख्स की लाश कुएं से बरामद। पूरी रियासत के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस अब पुरुलिया जिला में भी फर्जी वोटरों को पकड़ने के लिए घर घर जाएगी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. आसनसोल में खिलती फसल पर बुलडोजर, लाखों का नुकसान, किसानों के आंसू बह आए। रवि पवन की इत्तला के मुताबिक मगरबी बंगाल के जमुरिया सिविल थाने के श्रीपुर पुलिस फाड़ी के तहत निगहा के गुंजन पार्क इलाके में किसानों की तरफ से लगाए गए कई एकड़ अराजी पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। फलती फूलती फसलों पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन समेत कई फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तबाहशुदा फसलों को देखकर इलाके के किसान आंसू बहा रहे हैं और अपनी खिलती हुई फसलों पर बुलडोजर का इस्तेमाल ना करने की इल्तिजा कर रहे हैं और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपनी खिलती हुई फसलों पर बुलडोजर ना चलाएं। किसान ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने खून पसीने से खेतों में फसलें लगाई हैं और अपने बच्चों की तरह इन फसलों की परवरिश की है। अब जब इन फसलों में फल आया तो इन फसलों पर बुलडोजर चला दिया गया है। पाइपलाइन इनके खेतों से गुजरता है। एक सरकारी काम है जिसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मगरबी बंगाल में आला सानवी के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। रियासत भर में हज़ारों तलबा इस इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। उसके साथ तनाव और जोश दोनों अपने उरूज पर है। चौंका देने वाली बात तो ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 7,000 कम तलबा इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं ताकि इम्तिहान का इनेकाद मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से हो सके। ओहदेदारों ने कहा कि ये इम्तिहान तलबा के मुस्तक़बल की सिमत का फ़ैसला करने में एक अहम कड़ी है। बहुत से तलबा अपने वालिदैन के साथ इम्तिहानी मरकज़ पहुँच गए थे। यहाँ उन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दाखिला दिया गया। इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे। बाहर के लोगों को नक़ल व हरकत को रोकने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। उस्ताज़ा और निगरानी करने वालों को हिदायत की गई कि वो इम्तिहान को शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुनक़्क़द करें। आज वरना पेपर का इम्तिहान था। इम्तिहान के बाद तलबा ने राहत महसूस की। तृणमूल एजुकेशन
सेल जादवपुर वाकया के खिलाफ पुरुलिया के सड़कों पर निकल आया। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की इत्तला के मुताबिक मगरबी बंगाल तिरमुल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेल की पहल पर पुरुलिया शहर में टैक्सी स्टैंड से इतवार को एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस टैक्सी स्टैंड से शुरू हुआ, पुरुलिया बस स्टैंड से होता हुआ वापस टैक्सी स्टैंड के अहाते में पहुंचा। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सेल के अलावा तिरमुल से वाबस्ता प्रोफेसरों की तंजीमों ने भी जुलूस में हिस्सा लिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेल के चेयरमैन बिमल कांत महतो और सत्या कंकर महतो, ज़िला सदर साधना ख्वास और मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रोफेसर्स और टीचर लीडर काला चंद महतो, अनिमेश दास, अनूप मंडल और तारक नाथ दत्ता ने जुलूस में हिस्सा लिया। सब ने इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हुए तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। कुल्टी पुलिस स्टेशन और चौरंगी पुलिस स्टेशन को मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुश्तरका तौर पर 5 मर्दों और 5 ख्वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने तकरीबन 90 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। लाली गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुलिस ज़राए पर यकीन की जाए तो पुलिस के हाथों पकड़े गए गांजे के स्मगलर उड़ीसा से झारखंड के धनबाद के रास्ते मगरबी बंगाल के आसनसोल पहुंचते थे और वो बंगाल के बाहना मोड़ और वेबोदी के सरहदी इलाके में वाक़ बाहना मोड़ पर एक गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि उन्हें इत्तला मिली थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। गांजे की इस स्मगलिंग में कौन से लोग शामिल हैं, इसके अलावा इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और मगरबी बंगाल में वो कहां तक कामयाब होने वाले थे, मामले की तफ्तीश जारी है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हिफाजत और मुसाफिरों की सहूलत को बढ़ाना, आसनसोल डिवीज़न पर जेसीडी और एलएचएस की तामीर में कामयाब एफओबी का आगाज़। मुसाफिरों की सहूलत को बढ़ाने और हिफाजत को बढ़ाने की सिमत में एक अहम कदम के तौर पर मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने जेसीडी स्टेशन पर 1 फुट और 2 ब्रिज के आगाज़ को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। 2 मार्च 2025 को मुख्तलिफ मकामात पर सबवेज रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर मुसाफिरों की महफूज और बगैर किसी रुकावट के नक़ल व हरकत को यकीनी बनाने, भीड़ को कम करने और हादसात के ख़तरे को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरी असना महदूद ऊंचाई वाले सबवेज लेवल क्रॉसिंग के लिए एक मुयस्सर तबादल के तौर पर काम करते हैं। ममकुना रेल रोड तनाज़ात को ख़त्म करते हैं और गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए एक बला तातील रास्ता फराहम करते हैं। इस बुनियादी ढांचे के अपग्रेड के हिस्से के तौर पर एलएचएस नंबर 24 मथुरापुर शंकरपुर सेक्शन में और एलएचएस नंबर 36 सिमताला घोड़पारन सेक्शन में तामीर किया गया है। एलएचएस के साथ लेवल क्रॉसिंग की तब्दीली बराह रास्त इंसानी रेल के तामुल को हटाकर हादसात के इम्कानात को कम करके और लेवल क्रॉसिंग की बंदिश की वजह से बगैर किसी ताख़ीर के ट्रैफिक की हमवार नकल व हरकत को यकीनी बनाकर हिफाजत में नुमाया इजाफ़ा करती है। मज़ीद बरा एलएचएस के ढांचे मौसम से मुतालिक राब्ते फराहम करते हैं, जो कि मनफी हालात के दौरान भी मुसलसल सफ़र की इजाज़त देते हैं। इन कामों की तकमील में आसानी के लिए मुतासिरा हिस्सों पर
पर एक मेगा ब्लॉक का आगाज़ किया गया है। इस मुद्दत के दौरान आसनसोल और जेसीडी के दरमियान मुसाफिर खसूसी ट्रेनों का एक जोड़ चलाया गया ताकि मुसाफिरों की नकल व हरकत में कम से कम रुकावट को यकीनी बनाया जा सके। जेसीडी स्टेशन पर नया शुरू की गया एफओबी परेशानी से पाक प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी फराहम करेगा, मुसाफिरों के बहाव को बेहतर बनाने का और स्टेशन के अहातों को कम करेगा। इसी तरह एलएचएस के शुरू हुए हैं महफूज और बला तातील रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे मुसाफिरों और मुकामी बासिंदों दोनों को फ़ायदा होगा। इन पेशरफ्तों के साथ हिंदुस्तानी रेलवे के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए अपनी वाबस्तगी को जारी रखे हुए हिफाजत, कारकर्दगी और मुसाफिरों की सहूलत को बगैर किसी रुकावट के सफ़र के तजुर्बे के लिए तरजीह देता है। जाली वोटरों के नामों के फहरिस्त से हटाने के साथ साथ हकीकी वोटरों के नामों को भी हटाया जा सकता है। इसी बात का बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी को खदशा है कि उनका ख्याल है कि तृणमूल हिंदी में बोलकर वोटरों के नामों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसरार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वाज़ा रहे कि वज़ीर आला और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल की मेगा मीटिंग में वाज़ेह हुक्म दिया था वो 2 फरवरी 2020 से पहले वोट लिस्ट को क्लियर होना चाहिए। असम्बली इंतखाबात, दूसरे लफ्ज़ों में उनके अल्फाज में फहरिस्त के घोषित वोटर्स के नाम निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि पार्टी लीडर्स का ख्याल है कि बीजेपी ने दिल्ली में इन फौत वोटरों के नाम का फ़ायदा उठाया है। उसने हुक्म दिया है कि इस रियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनांचा तृणमूल सुप्रीमो ने पार्टी लीडरों और काउंसिलरों को ज़मीन पर उतरकर ये काम करने का हुक्म दिया है। इसके बाद कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम, वज़ीर सुजीत बोस या पार्टी लीडर आसिम बोस सभी अपने अपने असम्बली हलकों में घर घर जाकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करते नजर आए। सात दिन से लापता शख्स की लाश कुएं से बरामद। पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट के मैदान के एतराफ से कई दिनों से एक कड़वी बू आ रही थी, लेकिन उन्होंने उसे संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन आखिरकार जब गेंद मैदान के करीब बाउंड्री पर गिरी तो नौजवान खौफ से कांपने लगे। मालूम हुआ कि ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम शख्स गुज़िश्ता 7 दिनों से लापता है। लापता शख्स कुएं में पड़ा है। क्रिकेट के खेल के दौरान ये मामला पीर की सुबह कटरा बड़ी फुटबॉल ग्राउंड से मुत्सल रानीगंज वार्ड नंबर 34 राम बागान डॉक्टर कॉलोनी इलाके में एक बाढ़ वाले कुएं में देखा गया। पीर को लापता शख्स की सड़ी हुई लाश मिलने से इलाके में कोहराम मच गया। वाक़े के हवाले से मालूम हुआ कि रानीगंज के कटरा बड़ी इलाके का रहायशी 37 साला धेरन बोल कुछ अरसे से ख़ानदान के दिगर तमाम अफराद के साथ किराए के मकान में रहाइश पजीर था। वो गुज़िश्ता 7 दिनों से लापता था। इस सिलसिले में रानीगंज पुलिस स्टेशन पंजाबी मोड़ चौकी में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी। IMA आसनसोल ब्रांच का 2 रोज़ा सालाना अजलास। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आसनसोल ब्रांच की 2 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस या सालाना सेशन सन रेले रोड आसनसोल परवा के IMA या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आसनसोल ब्रांच ऑफिस में मुनक़द हुआ। मगरबी बंगाल मेडिकल काउंसिल के सदर डॉक्टर सुदीप्ता कुमार राय ने 2 रोज़ा लैंप सालाना अजलास का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आसनसोल शाख के तमाम मेंबरान मौजूद थे। तंजीम की आसनसोल शाख के चीफ सरपरस्त डॉक्टर प्रभास चंद्र माझी ने सहाफ़ियों को बताया कि तंजीम का 2 रोज़ा सालाना अजलास मुनक़द हुआ। ये आम तौर पर अप्रैल के महीने में होता है, लेकिन मौसम की वजह से इस बार मार्च के शुरू में करने का फैसला किया गया। पूरी रियासत के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस अब पुरुलिया जिला में भी फर्जी वोटरों को पकड़ने के लिए घर घर जाएगी। इस मौके पर काशीपुर पंचायत समिति के सदर कविता नाग, पंचायत समिति नायब सदर आदरी हंसडा, तृणमूल कांग्रेस काशीपुर ब्लॉक सदर सोदियो हेम्बरम और काशीपुर ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे। पुरुलिया ज़िला तृणमूल कांग्रेस के सदर सोमेन बेलथरिया ने आज कहा, चूँकि हमारा ज़िला झारखंड से मुत्तसिल है, इसलिए शोभा किया जा सकता है कि ज़िला की वोटर लिस्ट में कई नामालूम लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। पार्टी लीडर ममता बनर्जी की हिदायत पर अब हम इन तमाम जाली वोटरों को पकड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ताकि मुस्तकबिल में वोटिंग सही तरीके से हो सके। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भर्तिया बासु पर हमले के खिलाफ एहतजाज करने वाले प्रोफेसरों और उस्ताजा के जरिए राहा लैन से गिरजा मोड़ तक एक जलसे का एहतमाम किया गया। आइए जुलूस की कुछ झलकियां देखें। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर बीरू रजक क्या कहते हैं। আমরা শিক্ষক সংগঠন 4টা শিক্ষক সংগঠন পেটকুপা কলেজ প্রফেসর অ্যাসোসিয়েশন প্রাইমারি সেকেন্ডারি এন্ড প্যারা টিচার মিলে আজকে ধিক্কার মিছিলের একটা আয়োজন করেছিলাম। এই যে যাদবপুরে 1 তারিখে আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর উপরে যে হামলা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কিছু বামদল অতি বামদল যে 1 তারিখে আমাদের পেটকুপার যে এজিএম হয়েছিল সেখানে কিভাবে অ্যাটাক করেছিল আপনারা সব দেখলেন। আমরা সেখানে সাক্ষী ছিলাম। আমরা 4000 শিক্ষক সেখানে উপস্থিত ছিলাম। স্টুডেন্টরা ওরা 50 থেকে 100 জন হবে। আমরা তারপরও কিছু হলো না, ঝামেলা হলো না। অনেকজন বলে আমরা মার্ক্সবাদী, আমরা এইবাদী, আমরা বলবো আমরা মমতাবাদী। আমরা মমতাবাদী ছিলাম, আমাদের মধ্যে মমতা ছিল, সেই জন্য আমরা মমতার পরিচয় দিলাম, আমার নিজের পেশেন্সের পরিচয় দিলাম। সেখানে কিছু ঘটনা হলো না। ওরা 50 জন মিলে টিচারদেরকে মারলো, ভিসিকে মারলো, এডুকেশন মিনিস্টারকে মারলো, সবাইকে মারপিট করলো, শিক্ষা বন্ধুদের অফিস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল। তারপরও ওরা ফলস অ্যালিগেশন লাগাচ্ছে। দুদিন থেকে মিডিয়াতে দেখবেন যে মিডিয়াতে চলাচ্ছে, খবর চলাচ্ছে যে এডুকেশন মিনিস্টারের গাড়ির নিচে চাপা পড়ে গেছে। এটা আপনারা দেখলেন পেপার থেকে, পেজ থেকে ফলস কিভাবে ওরা ফলস প্রচার করেছে সেটা ধরাই পড়েছে। তো আমরা যে 1 তারিখে যে এইভাবে যে অ্যাটাক হয়েছিল আমাদের উপরে, তার আমরা তীব্র প্রতিবাদে আজকে মিছিল বার করেছিলাম। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। He who blames others has no long way to go on his journey. He who blames himself is halfway there. He who blames on one has arrived. वो जो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करता है, उसके सफ़र में बहुत तवील सफ़र तय करना है। वो जो खुद को तसव्वुरदार ठहराता है, वो आधा है। एक पर धब्बा लगाने वाला आ गया। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।